राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूं एक नए विचारों के साथ। आज विचार करेंगे इस कुहू योग के बारे में, थोड़ा जानेंगे। अपने जीवन में, अपने ग्रह नक्षत्र की दुनिया में हमारी ऋषि मुनियों ने जो हमें दे रखे हैं और हमारी जन्म तिथि और हमारी जन्म समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप जानिए। और अपने जन्म कुंडली में इस प्रकार अगर योग हो तो हम कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं और कहां से कहां तक गिर सकते हैं। इसलिए हर हर महाकाल। जो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करे उसको कभी ना पड़े अकाल। हर हर महाकाल। जल्दी से जल्दी महाकाल के नाम से लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए मित्रों साथियों। और आज जानेंगे, आप सबको मैं जहाँ से भी जो देख रहे हैं सभी सनातनियों को हार्दिक अभिवादन करते हुए हम आज विचार करेंगे कि कुहू योग। कुहू योग क्या होता है? कुहू योग किसको कहते हैं? और कुहू शब्द ही एक कहावत है, पपिया बोले कुहू कुहू। तो उसी प्रकार जब कभी हमें अति आनंद प्राप्त होता है, हमारे मन प्रफुल्लित होता है, तभी हम गुनगुनाते गाते हैं या चिल्लाते हैं। या तो फिर हमें कष्ट मिले, दर्द मिले, परेशानी मिले, तब हम अपनी दुखड़ा का गाना गाते हैं। ऐसे ही जब तक समय अच्छा चले और जब तक हमारे पास धन समृद्धि वैभव सम्मान कीर्ति गाड़ी बंगले घोड़े हो, आज के समय में बड़ी विडंबना की स्थिति है मित्रों कि हम किसी को कुछ नहीं समझते। लेकिन ग्रह नक्षत्र की खेल ऐसा है, ना हमेशा किसी को अरबपति बना के रखा है, ना किसी को हमेशा डिप्रेशन से हीन करके रखा है। कभी ना कभी किसी को 6 महीना के लिए हो सकता है तो किसी के 6 साल के लिए हो सकता है, किसी को वर्षों हो सकता है तो किसी को 4 दिन के लिए हो सकता है। परंतु समय हर किसी को एक बार मौका भी देता है और उस मौका का दुरुपयोग करने पर उस जो समय का दुरुपयोग करने का उचित दंड भी विधान करता है। और इसी मानव जीवन में ही एक बार उसको शिक्षा वह प्रदान करता है। इसलिए कुहू योग भी हमारे जीवन में एक ऐसा योग है, हमारी जन्म कुंडली के अंदर हो, और उस योग में अगर हम सावधानी ना बरतें तो हमारे जीवन की जो हमारे पूर्वजों के द्वारा पिता माता दादाजी नाना जी आदियों के द्वारा जो संपदा वैभव एकत्रित हुआ हो, उसका एक बहुत हानि कर देता है। अगर यह योग एक्टिव हो जाए तो व्यक्ति धीरे 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 सरकते सरकते, और उसको पता भी नहीं चलता कि कहाँ मेरा संपत्ति व्यय हो गया। जैसे कभी कभी ऐसा भी दिन देखा गया, कई व्यक्ति कठोर परिश्रम करके दिन भर में 2-3 हज़ार रुपया कमाते हैं, परंतु सुबह होते होते उनके हाथ में 2 पैसा भी नहीं बचता। इसलिए कुहू योग, जब पहले व्यक्ति को कुहू मतलब कोह जागरण होना, धीरे धीरे उसका समन्वय होकर उसको वेस्ट कर देना, ये है उसका मुख्य कारण। तो इसलिए जन्म कुंडली की एक रहस्य ज्योतिषाचार्यों ने और हमारे पूर्वजों ने, मुनि ऋषियों ने, इन सबको परिदर्शित करने का मात्र एक ही मात्र लक्ष्य है
किसी का जन्म कभी भी हो सकता है, किसी की कुंडली में कोई भी योग बन सकता है। अगर दुर्योग है तो उसका समन्वय किया जाए, व्यक्ति परेशान ना हो, ताकि परमात्मा ने उसको जितने दिन जीने की जो अवधि एक मानविक जीवन है, 60-70 साल 100 साल की जो अवधि है, उसमें वो जिए और उसको वो कर्म करके, पराक्रम करके, पुरुषार्थ करके अपनी जन्म कुंडली जन्म लगन के अनुसार उसकी जो मार्गदर्शक बनेगा, उसको अच्छे जानकारी के द्वारा, गुरु के द्वारा परिदर्शित होकर वह मार्ग में चले, तो उसकी जीवन की जो लाइफ में विनाश है उसको रोके और स्वयं साधक बने, परमात्मा का आराधना करे। इसलिए इसको ज्योतिष कहते हैं। और ज्योतिष का मतलब ये नहीं कि कोई करोड़पति बना दे। हाँ, ज्योतिष में अगर कोई तपस्वी हो, कोई वाणी का सिद्धि किया हो, तो कुछ देर के लिए उसकी कही हुई कई बातें माँ सरस्वती या जो भी उसकी उपासक हो, उसने अगर सिद्ध किया हुआ है तो उसकी प्रभावित करता है। और इसी कारण से आज हम आपको बताएंगे, ये कालपुरुष का कुंडली में मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत और 1 से लेकर 12 भाव तक भी बनता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये चतुर्थ भाव की स्वामी। हर किसी को पता होना चाहिए कि चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ देखेंगे तो चंद्रमा का बना है, परंतु यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ सूर्य का होगा। अगर यहाँ 8 हो गया तो वो मंगल का होगा। इसी प्रकार अगर 12 हुआ तो वो बृहस्पति का होगा। यह चतुर्थ भाव का स्वामी जो भी हो, यह जब जाकर अष्टम भाव में बैठ जाए, जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा अष्टम में से हो जाए, या चतुर्थ भाव की स्वामी जो हो वो अष्टम में से हो जाए, तो इस भाव को अगर हम देखें तो पूर्णतया वो नाश करता है, उसको पूर्णतया विनाश करने में रहता है। परंतु अगर चंद्रमा अकेला हो और सूर्य इस स्थान पर हो तो इनको कुछ प्रभाव कम रहता है। हाँ, अगर सूर्य या चंद्र यहाँ बैठे हो चतुर्थ भाव के स्वामी होकर, और यहाँ अगर शनि बैठ जाए तो इनकी दृष्टि, और राहु बैठ जाए तो इनकी दृष्टि सप्तम दृष्टि, या केतु बैठ जाए तो इनकी सप्तम दृष्टि पड़ जाए, तो यह एक डिफिकल्ट और विनाशकारक कर देता है। विनाश क्या ना, अगर चंद्र से बनता है तो चतुर्थ भाव के स्वामी अगर चंद्रमा अष्टमे सो के बैठते हैं और इन पर इनकी सबकी दृष्टि किसी भी है क्रूर ग्रहों की, तो आपको क्या करेगा कि मन के द्वारा कुमार्गों में लेकर धीरे धीरे आपकी पिताजी का जो संपत्ति है आप बेच बाच के खाकर उसको खत्म कर देंगे, या आपकी जो बिजनेस में आदि में लगाएंगे वो प्रगति नहीं बनाएगा, बार बार वो लॉस हो जाएगा। आपने आज सोचा कि एक दौड़ में आया कि हमने इसको ये ऐसे लगा देंगे तो हमारी इस तरह बन जाएगी, परंतु मित्रों साथियों वह आपको मूल पैसा भी नहीं देगा, उसको जो विनिमय किए हैं उस विनिमय को वो ख़त्म कर देगा। ये है इनकी एक मूल चंद्रमा। अगर सूर्य बैठा है तो ये क्या करता है कि इन सब की दृष्टि हो या अकेला बैठे तो ये व्यक्ति मान सम्मान पाने के लिए दिखावा, मतलब अपने पास 100 रुपया का औकात हो, कर्जा लेकर 1000 रुपये के औकात दिखाने के चक्कर में
इनकी जो सुख समृद्धि वैभव और इन्वेस्टमेंट वो नष्ट हो जाता है। व्यक्ति को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है दिखावा दिखावा के लिए। और अगर मंगल है तो ये किसी भी कार्य में जाकर किसी भी विषय में ये टांग अड़ाकर आ बैल मार मुझे वाली हाल में ये किसी भी तरह विरोध जताकर या दूसरे के लिए हो या अपने थोड़ी थोड़ी बातों पर गर्मी होकर अपने अपने को एक क्रोध जिसको प्रकट करके या सहन शक्ति का अभाव के कारण ये अपनी विनाश और व्यापार वाणिज्यों में विनाश करा देते हैं। बुध हो तो ये संगत का कारण कराते हैं। ये संगत का असर डाल के संगत के प्रभाव से वो खत्म कर देते हैं। और अपने को यह अगर 3 और 6 रहा राशि तो ये बुध बनेंगे, तो बुध के कारण भी ये संगत के असर में विनाश कराएंगे। और बृहस्पति बनते हैं, अगर यहाँ 9 और 12 बना तो बृहस्पति क्या है, ये कभी भी व्यक्ति माँ का, बाप का या गुरुओं का या गुरुजनों का आदर नहीं करेगा। और इन अनादर के कारण इनके जीवन में इनका एक विनाश का शुरू हो जाता है। ऐसे भी हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतवर्ष में बड़ों का एक बड़े रोल प्ले होता है इस जम्बूद्वीप में, भारतवर्ष में, ताकि बड़ों का आदेश पालन करना बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वहीं पर अगर देखें हम शुक्र का, यहाँ पर अगर 2 या 7 लिखा हो तो शुक्र का यही भी गुरु की तरह ही, जैसे बृहस्पति के लिए मैंने कहा था, उसी प्रकार यह व्यक्ति अपनी घर की जो संपत्ति, वैभव, जमीन जायदाद है, परत्रिया चक्कर में पड़कर अगर शुक्र यहाँ बैठ जाए चतुर्थ भाव का स्वामी होकर, यह व्यक्ति परत्रिया अर्थात अन्य स्त्रियों के साथ संगत के कारण इसका भी विनाश होने का संभावना 100% गुप्त तरीके से इनकी धन शोषण होगा। शनि है तो अगर यहाँ 10 और 11 लिखा है तो इस भाव में, तो मित्रों आपको ये क्या है, रोगों से ग्रसित कर देंगे, गुप्त रोगों से, सांस की, फेफड़े की और स्नायु जनित बीमार, संक्रमित आदि किसी न किसी रोगों में एक दीर्घकालीन रोग देकर आपको मारेंगे तो नहीं, लेकिन आपको परेशान करके आपको विनाश करेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, साथियों, हे सनातनियों, हे सनातनी भाई बहनों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार योग हो तो अपनी जीवन में अवश्य महादेव का आराधना, क्योंकि सभी ग्रहों का, नक्षत्र का, वेदों का, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ग्रह नक्षत्रों का जो स्वामी है वो महादेव है, गुरु हैं। इसलिए महादेव का नित्य आराधना करें और अपने जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन करा के संयमित रहने की चेष्टा करें, जो आपकी सुख समृद्धि वैभव बचे और आपकी प्राप्त जो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी रख के गए हैं, उस धरोहर को आप बचा सके और आप अपने जीवन में तरक्की कर सके। इस उद्देश्य से हम ये विचार आपके समक्ष रखा। और आपको अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। और भगवान की कृपा से आप सब मंगलमय रहिए, कुशलमय रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। जय जय श्री राधे श्याम। लाइक, सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दीजिए।